आज हम सीटेट परीक्षा का टॉपिक नंबर 10 पढ़ाएंगे बट्टा। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए आप बुक लेने जाते हैं और उसके पीछे लिखा होता है 150 रुपये और दुकानदार कहता है कि हम भाई 10% की छूट देंगे, तो वो छूट जो कहलाती है वो हमारा बट्टा कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने लिख रखा है कि बट्टे का शब्द होता है किसी वस्तु के मूल्य में कटौती। हम कोई बुक लेते हैं तो उस पर 10%, 20% या हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो उस पर हमें डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो हमारा बट्टा कहलाता है। ठीक है, इसके दो फार्मूले हैं। एक तो है विक्रय मूल्य, मतलब जो हम विक्रय मूल्य वो होता है जो बेचा हुआ होता है, और अंकित मूल्य जिस मूल्य पर हमने कोई बुक ली। जैसे आप लोग बुक लेने आते हैं तो उस पर लिखा होता है अंकित मूल्य, पीछे आप बुक के हमेशा देखना कि उस पर अंकित मूल्य लिखा होता है और वो कितने परसेंट में हमें छूट दी, पहला भाग, दूसरा भाग, तो थर्ड भाग। ठीक है, ये कितने में हमें अगर प्लस का मतलब होता है कि हमें छूट दी गई है और माइनस का मतलब कमी हुई है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्रय मूल्य मतलब खरीदी हुई वस्तु का होता है और विक्रय का मतलब बेची हुई वस्तु पर, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और यानी अगर मान लीजिए मैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला लगाएंगे अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस % छूट जो भी हमें दे रखेगी और 100 प्लस % लाभ, जितना भी हमें आपको लाभ दे रहेगा। तो आज फ्रेंड हम इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जरा एक बार इसे जूम करके दिखा दीजिए, सही बच्चे से ध्यान से देख लें, क्योंकि आज ये जो दो सूत्र हैं इन्हीं आधारों पर क्वेश्चन होंगे। हो गया? ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे सवाल दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये सवाल हम आपको बता रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, ये सूत्र आपको सामने लिख दिया है। एक बार जूम करके कर दीजिए, थोड़ा दिखाई दिया सभी के लिए। ठीक है, सभी ने सवाल देख लिया? ठीक, तो ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस पहला भाग, 100 प्लस माइनस दूसरा भाग और 100 प्लस माइनस तीसरा भाग, यानी कि हमें 3 मान दे रखे हैं। तो देखिए अंकित मूल्य आपको कितना दे रखा है, 1500 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स 1500 मूल्य गुणा पहला आपको देगा 100 माइनस कितना 20, तो यहाँ लिख देंगे 20/100 गुणा दूसरा देखिए आपको दे रहा है 25, यानी कि 100 माइनस 25/100 और गुणा तीसरा आप लिखेंगे 100 माइनस 10/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500 गुणा, इसमें से 100 में से 20 घटा देंगे तो 80/100 और ये हो जाएगा 75/100, क्योंकि 100 में से हम 25 घटाएंगे और ये फिर हो जाएगा 90/100। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स करते करते हैं, पहले हम सबसे पहले जीरो देखें। आप कितने जीरो पर, 1 2 3 4, तो 4 जीरो है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, अब आपकी संख्या बची ये, तो 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे होते हैं 120, यानी कि 120 गुणा 75/100। ठीक, अब देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया, फिर काट लीजिए, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 5 से इसे काट सकते हैं, 5 एकम 5 पचंग 25 और 15 छिक्का 90 है। तो इसका मतलब उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 90 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब इसमें जो है नॉन कितना है हमारा 90, लेकिन फ्रेंड्स एक बार देखिए यहाँ पर एक संख्या रह गई। ये संख्या मैंने जानबूझ के छोड़ी ताकि मुझे ये पता रहे कि आप लोग देख भी रहे हैं नहीं देख रहे हैं। अब हम सवाल समझा रहे हैं, आपको तो कुछ पता है नहीं, आप तो बस नोट करे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि सर ये एक संख्या रहेगी और हमने ये संख्या जानबूझ के छोड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है हमारे कितने रह गए थे, 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस संख्या को यानी कि 15 छिक्का 90 और ये आपके 90 गुणा 9 इससे गुणा कर लेंगे तो 9 ने 81, यानी कि 810। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वस्तु हमने 1500 रुपये अंकित मूल्य था उस पर हमने कितने की बेची, वो 810 रुपये की। ठीक है, एक बार जूम कर दीजिए, सवाल को देख लेंगे सभी ने, और बिल्कुल इसी तरह होना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसे शॉर्ट ट्रिक से करने चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से बहुत ईजी सवाल है। एक बात ध्यान रखिए कि भाई आपको जो पहला मूल्य दे रखा है मान लो 1500 रुपये दे रखा है। ठीक है, अपने दिमाग में ये बात रखिए कि हमें डिस्काउंट करना है,
तो हर चीज़ पे जैसे बट्टा श्रेणी का मतलब होता है डिस्काउंट, 20% हमें डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब उसकी कीमत होगी 80/100। दूसरा आपको 25 दे रखा है तो इसका मतलब 75/100। तीसरा आपको दे रखा है 10 यानी कि 90/100। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी की तरह आ गए हम सब, है ना। तो सब इसी की तरह कार्ड पीडी आप कर लोगे और आंसर हमारा 810 निकल जाएगा। ठीक, अब दूसरा सवाल देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो दूसरा सवाल दे रखा है ये आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सवाल एक जैसे ही हैं तो ये तो आप खुद करके देंगे। जब तक आप खुद करेंगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि हमने ये सवाल आपके समझ में आया है। और फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के देंगे, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चों ने कराए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे अपने आप प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी थी। अब तीसरा सवाल देखिए, कह रहे हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, ठीक है, विक्रेता का 20% का बट्टा देने के बाद उसे 20% का लाभ, यानी कि पहले उसे हानि हुई और फिर उसे 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने फार्मूले आपको दो बताई थी, पहला आपको विक्रय मूल्य वाला और दूसरा आपका क्रय मूल्य वाला। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें अंकित मूल्य आपको कितना दे रखा है 600 रुपये, 600 रुपये लिख देंगे गुणा 100 माइनस, अब देखो डिस्काउंट तो कितना दिया है उसने, डिस्काउंट अगर आप देखें तो 20% का बट्टा, बट्टे से मतलब होता है डिस्काउंट, तो यहाँ 20% लिख देंगे। अब यहाँ 100 प्लस कह रहे हैं उसे लाभ हो गया कितना 20% का, तो यहाँ प्लस कर देंगे। बहुत इजी सवाल था, 60 और घटा देंगे तो ये कितने देंगे 80, इन्हें जोड़ देंगे 120। अब वही बात फ्रेंड्स, एक जीरो से 0 काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, या 2 से नहीं 6 से काट लीजिए, 6 दूनी 12, 2 से काट लें 2 चौक 8, यानी कि आपके 400 हो जाएंगे क्योंकि 2 जीरो इसके। तो उसका मतलब ये हो गया कि क्रय मूल्य उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपये हुआ 400 रुपये। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये जो अगला सवाल है इसे आप खुद करेंगे, एक बार तरह इसे जूम करके दिखा दीजिए ताकि बच्चे समझ लें कैसे कैसे कराएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं आया मैं दोबारा समझाता हूँ एक बार फिर इसे। जैसे इसमें किराया किसी वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमने 600 लिख दिया और कितने % छूट दे रहा है 20, पट्टा जहाँ देखा हो तो वहाँ हम चिन्ह किसका लगाएंगे माइनस का। ठीक है, और आपको लाभ दे रखा है तो प्लस का साइन लगाएंगे, यानी 120, 0 से 0 काट लिया और 6 से काट लिया, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8, यानी कितने आ गए 400 रुपये। ठीक है, अब ये जो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इसे आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इन दोनों सवालों के आंसर बताएंगे कि सर इतना आया है। ठीक है, और दूसरी बात जो हमारे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कराया तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।